साल 1761, तारीख 14 जनवरी, जगह दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर पानीपत, जहां कभी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच घमासान युद्ध हुआ था, वहीं दूसरा बार अकबर और हेमचंद्र के बीच भयानक युद्ध हुआ था और इस बार पानीपत का तीसरा बार मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठा सरदार सदाशिव बाहू के बीच युद्ध होने वाला था, जो भारत का भविष्य लिखने वाला था। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद मराठा साम्राज्य का विस्तार होने लगा। 1759 तक भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठा साम्राज्य का ध्वज लहराने लगा। 1761 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में मराठों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। कई छोटे बड़े सरदारों ने इसमें भाग लिया। मराठा सैनिकों का नेतृत्व पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव बाहू कर रहे थे, जिन्होंने दक्षिण में निजाम को हराया था। सदाशिव अपने सूझबूझ से युद्ध की कई नीतियां बना रहे थे, परंतु कुछ हिंदू राजा मोहम्मद शाह अब्दाली से जा मिले। इसके साथ ही अवध के नवाब भी अब्दाली के साथ हो गए, जिसकी वजह से अब्दाली के सैनिकों को रसद की पूर्ति होती रही, परंतु मराठा सैनिकों को पुणे के बीच अब्दाली के सैनिक खड़े थे, जिसकी वजह से पूना से सीधा संपर्क मराठा सैनिकों से टूट गया एवं कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे मराठा सैनिकों की स्थिति जर्जर हो गई। आखिरकार 14 जनवरी 1761 को दोनों सेना पानीपत के मैदानों में आमने सामने मिल गए, जिसमें दोनों पक्षों से लगभग 1.25 लाख सैनिक शामिल थे। यह युद्ध सुबह 9 बजे शुरुआत हुआ, लगभग 4 बजे तक चला। शुरुआत में मराठा सैनिकों ने अब्दाली के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, परंतु अपने ही कुछ विश्वास सरदारों के वजह से वे छल से मारा गए, जिसके बाद मराठा सैनिकों का मनोबल टूट गया और युद्ध में मराठा का हार हुआ। मराठों के लगभग 20,000 सैनिकों का मौत हो गई और 25,000 सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिसके बाद उसे बेरहमी से मार डाला गया। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य ने अपने कई विश्वास पात्र सरदार खो दिए, जिससे मराठा साम्राज्य का कमर टूट गया। मराठों के पराजय ने कई नई शक्तियाँ को जन्म दिया। इसके साथ ही अंग्रेज़ों और विदेशी आक्रांताओं के लिए भारत का द्वार सदा के लिए खुल गया।